बट अगर उनकी तरफ से फोन आता है तो क्या असदुद्दीन ओवैसी तैयार है मदद करने के लिए? अरे हम तो उनके साथ जाने के लिए तैयार थे साहब, हम तो उनके साथ जाने के लिए तैयार थे। लेकिन हमने जैसा आपको बताया है ना, ये सब राजनीतिक पार्टियों को मुसलमानों के सिर्फ वोट चाहिए, इनका नेता कोई तैयार नहीं होना चाहिए। वरना आज सोचिएगा, वो मुसलमान जो इनके तलवे चाटते हुए इतने साल अपनी जिंदगी वहां पे गुजार दिया है, या तो शरद पवार के पीछे, या अजीत पवार के पीछे, या एकनाथ शिंदे साहब के पीछे, कांग्रेस के पीछे, शिवसेना के पीछे, पूरे महाराष्ट्र के अंदर उनको एक मुस्लिम कैंडिडेट नजर नहीं आया, एक भी नहीं। हा? यानी कि इसका मतलब यह है कि अरे तुम जाने कहां वाले हैं, तुमको गिर पड़ के हमको ही वोट देना है करके। तो ये जो मेंटालिटी, ये जो सोच इनके अंदर डेवलप हुई है, ये कहीं ना कहीं हमारे अपनी मुस्लिम लीडरशिप को ये सोचने की जरूरत है कि हम इनको क्यों एंटरटेन करें। कि जब तुम हमारी औकात ही, हैसियत ही हर 5 साल के बाद तुम दिखाते हैं इसके अंदर, तो हम तुम्हारे को जूती पे रखते हैं करके। ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। उनके नेता आए तो उनसे पूछना जरूरी है कि साहब 1 सीट, 48 में से 1 सीट नहीं दे सकते हैं क्या? उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जिताना करके? कांग्रेस ने 1 सीट अगर दे देती थी, एनसीपी दोनों मिला के अगर 1 सीट अगर दे देती थी और ये बोले होते कि नहीं, ये समाज हमारे साथ इतने सालों से जुड़ा हुआ है, हमको हमारी जिम्मेदारी है इनको चुनकर लाने की, लेकिन इनको कोई नजर नहीं आता है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिएगा कि इनके महफिलों की जब सजेंगी ना स्टेज, आज भी आज शरद पवार साहब आए थे, दाढ़ी वाले, टोपी वाले बैठे हुए हैं उनके पीछे, कोई खड़ा हुआ है, कोई फोटो में आने के लिए मर रहा, तड़प रहा उनके पीछे, कोई मुंडी निकाल के झांक रहा है उसके अंदर, मैं नेता हूं करके। अरे ऐसी लानत है ऐसी लीडरशिप के ऊपर। आज इम्तियाज जलील ने अपनी क़यादत खड़े की है ना, तो इम्तियाज जलील ये कहता है कि पवार साहब अगर तुम यहाँ पे बैठेंगे तो तुम्हारी बाजू वाली कुर्सी के ऊपर मैं बैठूंगा, राहुल गांधी अगर तुम वहां पे बैठेंगे तो तुम्हारी बाजू वाली कुर्सी के ऊपर मेरा कायद असदुद्दीन ओवैसी बैठेगा करके। हमने ये सोच उनके ऊपर डेवलप करी है उसमें। लेकिन नहीं, मुसलमानों को बड़े खुश उसमें कि नहीं पवार साहब मेरे घर पे आ रहे, नहीं अजीत पवार साहब मेरे साथ फोटो खिंचाए हैं, मेरे पास रमजान इफ्तार में आ रहे हैं, मैं उनको खजूर खिलाऊंगा ऐसा, हाँ? फिर ऐसा टोपी पहनाऊंगा, फिर फोटो फोटो ले ऐसा टोपी पहनाऊंगा, फिर क्या करूंगा, फोटो लेते ही है तो नेक्स्ट डे फोटो आ जाएंगी, और बस वो नेता जो है ना अगले 10 साल तक है तो बस उसी के अंदर खुश रहेगा। क्यों ना आए थे, मैंने खजूर खिलाया उनको, मैंने टोपी पहनाया उनको करके, बस इसी के अंदर इनकी सियासत चलती आई है।